केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच इस समय सबसे ज्यादा चर्चा 8वें वेतन आयोग की चल रही है। वजह साफ है कि हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल है, आखिर कब बढ़ेगी सैलरी और कब मिलेगी नई पेंशन। इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी कई तरह के दावे चल रहे हैं। कोई कह रहा है कि जनवरी से बढ़ी हुई सैलरी आ जाएगी, तो कोई कह रहा है महंगाई भत्ते बंद हो जाएंगे। इसलिए हम आपको 8वें वेतन आयोग से जुड़े अब तक के 10 सबसे जरूरी अपडेट बताने जा रहे हैं, जो हर एक कर्मचारी और पेंशनर के लिए काम की है। इससे आपके सैलरी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। पहला, सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी, लेकिन आयोग अपनी रिपोर्ट देने में लगभग 18 महीने का समय लेगा। इसका मतलब यह है कि जनवरी 2026 में तुरंत बढ़ी हुई सैलरी नहीं मिलेगी। मतलब ये कि सैलरी बढ़ेगी, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद ही लागू होगी। दूसरा, रिपोर्ट्स के अनुसार वेतन संशोधन 1 जनवरी 2026 से लागू माना जा रहा है, लेकिन पैसा तुरंत अकाउंट में नहीं आएगा। कर्मचारियों को कुछ इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सभी बदलाव रिपोर्ट के बाद ही फाइनल होंगे। कई सोशल मीडिया पोस्ट में दावे किए जा रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग डीए और एचआरए बंद हो जाएंगे। सरकार ने खुद साफ किया है कि डीए एचआरए पहले की तरह मिलते रहेंगे। कर्मचारियों और पेंशनरों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि डीए को बेसिक पे में जोड़ दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने साफ कहा है कि अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। महंगाई भत्ता, डीए और महंगाई राहत डीआर पहले की तरह ही हर 6 महीने में रिवाइज होंगे। पांचवा, 8वें वेतन आयोग का फायदा देश भर के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनरों को मिलेगी। सैलरी और पेंशन दोनों में बढ़ोतरी होगी। छठा, फिटमेंट फैक्टर वह फॉर्मूला होता है जिससे पुरानी सैलरी को गुना करके एक नई सैलरी तय की जाती है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था। अभी माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में यह 2.86 या फिर इससे ज्यादा हो सकता है। इससे सैलरी में अच्छा खासा बढ़ोतरी आएगी। 7वां, 8वें वेतन आयोग में सैलरी कितनी बढ़ सकती है? सरकार ने कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है, लेकिन पिछले ट्रेंड्स देखें तो सैलरी और पेंशन में 30% से 34% तक बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही डीए और डीआर में भी बढ़े हुए बेसिक पर लागू होगा। 8वां, डीए और डीआर के फॉर्मूले की बात करें तो डीए और डीआर दोनों की दरें एआईसीपीआई और आईडब्ल्यू इंडेक्स के आधार पर हर 6 महीने में रिवाइज की जाती है। 8वें वेतन आयोग के बाद भी यह प्रोसेस जारी रहेगा। अच्छी बात यह है कि डीए और डीआर की दरें बराबर होती हैं और इसलिए पेंशनरों को भी पूरा फायदा मिलता है। 9वां, पेंशनर यूनियनों की यह चिंता थी कि डीआर को बेसिक पेंशन में मर्ज कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने संसद में साफ कर दिया है कि पेंशन में डीआर को मर्ज करने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है, इसलिए पेंशन पहले की तरह बढ़ती रहेगी। 10वां और आखिर, जब नई सैलरी और पेंशन 1 जनवरी 2026 से लागू होगी, तो रिपोर्ट आने को लेकर तक के महीनों का एरियर भी मिलेगा, यानी कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों को एक बार में बड़ी रकम मिल सकती है। इस तरह 8वां वेतन आयोग लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी राहत लेकर आने वाला है। नई सैलरी, बढ़ा हुआ डीए और डीआर, पेंशन में मोटी बढ़ोतरी। हालांकि सब कुछ रिपोर्ट आने के बाद तय होगा। फिलहाल सबसे जरूरी बात यह है कि डीए, एचआरए और डीआर बंद नहीं होंगे। बने रहे प्रभात खबर डिजिटल के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।